धीरे धीरे, ताकि कोई भारतवर्ष में रहने वाला अपने आप को ये न कह पाए कि हमको भारतीय शब्द की पहचान नहीं बताई गई। हम भारत में रहते रहे, लेकिन आज तक किसी ने, न कोई राजनीति नेता ने, न कोई धार्मिक महात्मा ने इसका कोई परिचय ही नहीं दिया कि भारतीय शब्द क्या है, भारतीयता किसे कहते हैं, भारतीय खान पान शुद्ध क्या है, जो बीमारियों से रहित, बिल्कुल एकदम निरोग, कोई रोग नहीं। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ज्यादा समय नहीं, वक्त ज्यादा नहीं, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमियों, कोई बोलने में भूल चूक त्रुटि हो गई हो तो आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा माफ करते रहेंगे। आज इस चर्चा को जो देश समाज हित में, उसको आज विराम दिया जाए। और आज आपने यहाँ 5-6 रोज से लगातार इस जमीन का आपने प्रयोग किया है, इसको आपने एक तीरथ से बढ़ के बना दिया, क्योंकि जहाँ पर हरि चर्चा, धर्म चर्चा, मानव हित में चर्चा होती है, वो सच्चा तीर्थ है, सच्चा मानव विकास तीर्थ है। और आपने यहाँ पूजा की है, ये सुमरन ज्ञान भजन आत्मिक पूजा, ये सच्ची पूजा है, ये जड़ पूजा नहीं, चेतन पूजा। तो ये स्थान तो पवित्र हो गया, लिहाजा इसको आप पवित्र ही करें, छोड़ के जाए, कोई गंदगी ना फैलाएं। 10-15 लोग जमान एक प्लास्टिक की बोरी ले ले और कहीं कोई दोना पत्तल या कोई गंदगी पड़ी फौरन उठाओ और उसको या तो जला दो या जमीन गड्ढा खोद के गाड़ो। भंडार वाले, आपने कोई गड्ढा, कोई चूल्हा भट्टी बनाया हो तो उसको बराबर करके एकदम लीप पो देना, ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि लोग तुमको हमेशा याद करें। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जय गुरुदेव। ये दिखाना है कि गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु अनुशासन किसे कहते, गुरु प्रेम किसे कहते, ये सब आपको दिखाना है। जहां कहीं जाओ सत्संग में तो 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का, ये व्यवस्था अपनी खुद लेके जाओ। जब किसी के सेवाओं का प्रयोग करोगे, तुम्हारे भजन से कटौती हो जाएगी। अपना स्वयं स्वावलंबी बनो और अपने झोले में थाली, लोटा, गिलास, शुद्ध पात्र और शुद्ध भोजन भजन में तरक्की देता। शुद्ध पात्र हो तो भोजन शुद्ध होता, वो भजन में तरक्की देता। ये जो प्लास्टिक के भोजनों में, मैंने कब से आपको मना किया कि जानलेवा बीमारियां इसी से होती। ये सबसे प्रदूषित पात्र है, इसमें खाने से तरह तरह की बीमारियां आप पैदा कर लो। तो मैंने ये आपको मना किया। और जब भी आप जाओ तो अपने झोले में प्लास्टिक की थैली में एक खुरपी रखो। एक खुरपी अभियान हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, ये मैंने प्रारंभ किया है। जहां कहीं जाओ कार्यक्रम में तो वहां के जिम्मेदार से पूछो कि भाई दिशा मैदान जाने का किधर है, पुरुषों का महिलाओं का किधर। तो आप जाइए खुरपी लेकर, दूर जाके एक गड्ढा खोद, जितने दिन रहो उसी में दिशा मैदान जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो। जब तुम यहाँ से जाओगे वो गड्ढा अपने आप पूरा हो जाएगा
कोई प्रदूषण, कोई गंदगी, कुछ नहीं, और भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट नहीं होगी। जहां इतने लोग दिशा मैदान जाएंगे, उस जमीन में 3 वर्ष तक कोई खाद डालने की जरूरत नहीं। ये कितना अच्छा अभियान और बिल्कुल सस्ता। जो तुम्हारे यहाँ सफाई अभियान चला, कितना महंगा, और उससे प्रदूषण और फैल गया, क्योंकि इन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, भोजन घर में करते थे और दिशा मैदान खेतों में जाते थे। आज का पढ़ा लिखा होटलों में भोजन करता है और दिशा मैदान घर में करता, और केवल ही एक ईंट का अंतर, इधर लेटिन इधर किचन बना। देखिए तो पहले वो सारे कीटाणु उड़ उड़ के रसोई घर में जाते। जहां जल स्तर नीचे, जैसे यहाँ का, ये 5-6 जिलों का जल स्तर बहुत नीचे, जितना नीचे वो वाटर लेवल पानी है, और उतने गड्ढा खोदते लेटिन वाला, और वो गंदा पानी सब रस के उसी में मिल जाता। ये बीमारी बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो। और तुम्हारे यहाँ ये सफाई अभियान नहीं है, ये बुराई अभियान है, ये बीमारी बढ़ाने का अभियान है। इसलिए मैंने ये व्यवस्था देखकर एक सरल अभियान निकाला, खुरपी अभियान, जो कोई इस पर विचार नहीं कर रहा। मैंने ये भी आपके सामने रखा। मेरा हर कदम एक नवीन है, एक नया मोड़, वो भी लाभ का है, और कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, इतने लाभ का। अरे भाई, खुरपी साथ में रखो तो सब्जी काट लो उससे, और कहीं गए 4 गड्ढे खोले और डंडे गाड़े, मुंडामा ताम लिया, लो मकान बन गया, मच्छरदानी तान ली। ये सब सुविधा है बिना पैसे की। अगर आप संत मत को अपना लो सच्चाई के साथ, तो तुम्हारे सारे खर्चे बच जाएंगे। जय गुरुदेव।